चलिए, आज शरीर के एक ऐसे अंग को समझते हैं जो है तो बहुत छोटा, लेकिन उसके काम बहुत बड़े और बहुत जरूरी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडाशय की, एक ऐसी ग्रंथि जो असल में दो दो काम करती है। तो सवाल यही उठता है कि एक बादाम जितना छोटा सा अंग एक साथ दो इतने अलग अलग लेकिन इतने जरूरी काम आखिर कर कैसे लेता है। ये अपने आप में एक कमाल की पहेली है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंडाशय की वो दो मुख्य मिशन हैं क्या। ये कोई एक काम नहीं है, बल्कि एक डबल रोल है, एक दोहरी भूमिका। तो अंडाशय हैं क्या? सीधी सी बात है, ये प्राथमिक महिला प्रजनन अंग है। इनका काम है पहला अंडे बनाना, जिन्हें ओवा भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन्स निकालना, ऐसे हार्मोन्स जो पूरे शरीर पर अपना असर डालते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथि सिर्फ 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, मतलब बादाम जितनी। लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसके साइज से बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। तो चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं। अंडाशय के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। आखिर सारा एक्शन होता कहाँ है? अंडाशय को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो बाहरी परत है वो है कॉर्टेक्स। इसे हम कह सकते हैं एक्शन जोन। क्यों? क्योंकि यहीं पर हजारों पुट्टिकाएं यानी फॉलिकल्स होती हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या हैं? ये छोटे छोटे घर हैं जिनके अंदर अंडे सुरक्षित रहते हैं और बड़े होते हैं। फिर आता है अंदर का हिस्सा, मिड्यूला। ये है सपोर्ट सेंटर। इसका काम है खून की नसों और तंत्रिकाओं के जरिए एक्शन जोन यानी कॉर्टेक्स को पोषण देना, सपोर्ट देना। अच्छा, तो ये तो हो गई बनावट की बात, पर असली कहानी तो इसके अंदर चल रही है, यानी अंडे बनने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये प्रक्रिया जन्म से भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। अब जो संख्या सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। जन्म के समय एक महिला के अंडाशय में करीब करीब 10 से 20 लाख प्राथमिक अंडाणु होते हैं। जी हां, 10 से 20 लाख। ये समझिए कि ये जीवन भर का स्टॉक है जो जन्म के साथ ही मिल जाता है। तो एक अंडे का ये जो पूरा सफर है ये कई पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव तो जन्म से भी पहले भ्रूण अवस्था में ही आ जाता है, जब लाखों प्राथमिक अंडाणु बन जाते हैं। फिर दूसरा पड़ाव है जन्म का समय। इस वक्त ये विकास एक खास स्टेज पर आकर रुक जाता है, पॉज हो जाता है। तीसरा पड़ाव आता है यौवनारंभ के बाद, जब हार्मोन्स हर महीने कुछ अंडाणुओं को जगाते हैं, उन्हें फिर से एक्टिव करते हैं। और चौथा, और ये सबसे दिलचस्प है, अंडे का आखिरी पड़ाव यानी उसका पूरी तरह से परिपक्व होना सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब निषेचन हो। सोचिए कितनी जटिल और कितनी सटीक प्रक्रिया है ये। अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मासिक चक्र के दौरान ये हर महीने होने वाला एक कमाल का ड्रामा है, जिसके अपने एक्ट्स हैं, अपने किरदार हैं। तो इस ड्रामे का एक्ट 1 है फॉलिकुलर फेज। यहां पर एक हार्मोन जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में कहें तो FSH, वो एक पुटिका को, मतलब अंडे वाले उस घर को बड़ा होने के लिए सिग्नल देता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो एस्ट्रोजन नाम का एक दूसरा हार्मोन बनाने लगता है। और ये एस्ट्रोजन, इसका काम बहुत ही जरूरी है। ये गर्भाशय की परत को मोटा करना शुरू कर देता है, मानो एक आरामदायक घर तैयार कर रहा है, एक संभावित गर्भावस्था के लिए। और फिर कहानी में आता है क्लाइमैक्स। एक और हार्मोन, लूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH का लेवल अचानक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। इसी को कहते हैं LH सर्ज। और यही LH सर्ज ओव्यूलेशन का ट्रिगर है। ये वो पल है जब पुटिका फट जाती है और अंडा बाहर निकलता है। ये अंडा अब अपने विकास के अगले चरण में है, जिसे द्वितीयक अंडाणु कहते हैं। ये पूरे चक्कर का सबसे बड़ा मोमेंट होता है। अच्छा, ओव्यूलेशन तो हो गया, लेकिन जो पुटिका पीछे रह गई उसका क्या? वो बेकार नहीं जाती, वो बदल जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये समझिए कि ये एक अस्थायी टेम्परेरी हार्मोन फैक्ट्री बन जाती है, जो चक्र के आखिरी चरण यानी एक्ट 3 को कंट्रोल करती है। तो इस पूरे ड्रामे के दो मेन डायरेक्टर्स हैं, दो मुख्य हार्मोन्स। चलिए इनके किरदारों को जरा और अच्छे से समझते हैं। तो एक तरफ है एस्ट्रोजन, जो है बिल्डर या निर्माता। इसका काम है गर्भाशय की परत को बनाना, उसे तैयार करना। और दूसरी तरफ है प्रोजेस्टेरॉन, जो है मेंटेनर या अनुरक्षक।
इसका काम है उस बनी हुई परत को बनाए रखना, उसे स्थिर रखना, ताकि अगर इम्प्लांटेशन हो तो वो सफल हो। मतलब एक बनाता है तो दूसरा संभालता है। दोनों के रोल अलग अलग हैं, पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हमने देखा कि कैसे अंडाशय अंडे और हार्मोन्स के जरिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मासिक चक्र को चलाता है। पर यहां एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है कि हार्मोन्स का ये जो नाजुक बैलेंस हर महीने बनता बिगड़ता है, उसका असर सिर्फ प्रजनन तक ही तो सीमित नहीं है। इसका हमारे पूरे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? मूड से लेकर हड्डियों की सेहत तक सब कुछ इससे जुड़ा है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि ये छोटा सा अंग हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है।